एवरीवन, आज जो टॉपिक हम लेने जा रहे हैं वो टॉपिक है आर्टिकल्स का। 10th और 12th दोनों के एग्ज़ाम में आर्टिकल, इवन इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो आर्टिकल्स हमें देखने को मिल ही जाते हैं। तो वी कैन से आर्टिकल, व्हाट आर द आर्टिकल्स? आर्टिकल्स आर द डिटरमाइनर्स। ओके, इवन सम बुक्स ऑल्सो कॉल इट, यानी कुछ किताबें ये भी बताते हैं कि आर्टिकल्स जो होते हैं वो डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी कहे जाते हैं। ठीक है, हम इसको इस तरीके से रिवीजन करेंगे कि कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम में ये आ जाएं और हमसे वो क्वेश्चन 1 नंबर का जो आता है वो रॉन्ग ना हो। ठीक है, तो आर्टिकल्स आर द डिटरमाइनर्स, इन सम बुक्स ऑल्सो कॉल्ड दीज आर द डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। फर्स्ट, डेफिनेट आर्टिकल, सेकेंड इज indefinite article. Okay, yani there are 2 types of article. First is definite article and second is indefinite article. Definite article contains the, and indefinite article there is a and n. Now we will study about what is a and n. Okay, fine. ए लिख एन। हमेशा ध्यान रखिएगा ए और एन का जो प्रयोग है वो हिंदी उच्चारण पर निर्भर करता है। यानी सबसे पहले यदि हम देखेंगे तो हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि इंग्लिश वर्ड, ये फ्लो चार्ट थोड़ा सा आप दिमाग में रखेंगे तो आपको और ज़्यादा आसानी होगी। इंग्लिश वर्ड में भी देखेंगे फर्स्ट लेटर, और फर्स्ट लेटर का भी देखेंगे प्रोनाउंसिएशन, यानी उच्चारण। किसके अनुसार? हिंदी वर्णमाला के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हिंदी वर्णमाला। यदि हिंदी वर्णमाला के अनुसार इसका उच्चारण स्वर के अकॉर्डिंग है, यानी हम कह सकते हैं कि आ से लेकर और अंगह तक के बीच में है तो आर्टिकल हमारा एन आएगा, और व्यंजन के बीच में है तो आर्टिकल हमारा ए आएगा। यानी हमें सबसे पहले क्या देखना है? हमें सबसे पहले देखना है इंग्लिश वर्ड, उसके बाद देखना है फर्स्ट लेटर, उसके बाद देखना है फर्स्ट लेटर का उच्चारण, उच्चारण के बाद देखना है हिंदी वर्णमाला के कौन से क्रम में। यदि हिंदी वर्णमाला के अनुसार उसके पहले शब्द के पहले अक्षर का उच्चारण स्वर के अनुसार है तो आर्टिकल क्या लगाना है? एन। और यदि व्यंजन के अनुसार है तो आर्टिकल क्या लगाना है? ए। इतना हमको ध्यान रखना है। ओके, चलिए अब आप सबसे पहले क्या ध्यान रखेंगे कि आर्टिकल ए और एन का जो प्रयोग है वो फर्स्ट ऑफ ऑल किसके साथ होगा? हम ध्यान रखेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। यानी पहली बात वो नाउन हो, उसके बाद वो सिंगुलर हो प्लस काउंटेबल हो। जैसे मैंने कहा एप्पल, ओके, एक नाउन भी है, काउंटेबल भी है, और अभी इसमें एस नहीं जुड़ा, मीन्स ये प्लूरल नहीं है। देन भी यूज अकॉर्डिंग टू, सबसे पहले हमें क्या देखना है? अकॉर्डिंग टू फ्लो चार्ट अगर हम बात करें तो इंग्लिश वर्ड में भी क्या देखना है? फर्स्ट लेटर। व्हाट इज फर्स्ट लेटर? फर्स्ट लेटर ए। हिंदी में लिख लेना है इसको जिससे हमारा रॉन्ग नहीं होगा। तो ए लिखने के बाद अगर आप देखते हैं तो जो हिंदी वर्णमाला के स्वर के अकॉर्डिंग आ से अंगा के बीच में है तो आर्टिकल क्या आ जाएगा? एन। इन द सेम वे इफ वी राइट बैट, व्हाट इज बैट? द प्रोनाउंसिएशन इज ब, यानी ये कहां पर है? व्यंजन के अकॉर्डिंग। देन वी यूज ए। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो इन दैट वे ये क्या है? ब व्यंजन, और ये क्या है? स्वर। तो क्या आया? एन, और व्यंजन से पहले क्या आ गया? ए आ गया। अब मोस्ट इंपोर्टेंट बात हमें क्या ध्यान रखनी है कि आर्टिकल का यूज, ए और एन का यूज कहाँ होना है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में। ओके, अगर ये प्लूरल हो जाती है तो आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। ये बात हमें ध्यान में रख लेना है। ठीक है, चलिए एक और नियम की बात करते हैं। वो नियम क्या है कि मान लीजिए किसी नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए, जैसे स्वीट, एप्पल। एप्पल नाउन है और नाउन इसका एडजेक्टिव क्या हो गया? स्वीट। देन व्हाट वी विल यूज? अब हमें क्या यूज करना है? तो हम भी ये ध्यान रखेंगे आर्टिकल हमेशा एडजेक्टिव से पहले आएगा। ठीक है, कहाँ आएगा? एडजेक्टिव से पहले। तो क्या आ जाएगा? ए स्वीट एप्पल। ओके, जैसे मैंने लिखा ब्यूटीफुल गर्ल। ओके, गर्ल इज अ नाउन, उससे पहले ब्यूटीफुल उसका क्या है बेटा? एडजेक्टिव। तो क्या आ जाएगा?
a beautiful girl. Now we take some examples as sentence. As I write, Sita has blank space umbrella. In that way what we will write, वही format. umbrella noun है, singular है, countable भी है. Then we will find, हम ये देखेंगे कि शब्द का पहला अक्षर क्या है, अ मीन्स स्वर, हिंदी वर्णमाला के उच्चारण के अनुसार. देन क्या आ जाएगा, एन. सेकेंड थिंग मैंने यहां पर लिखा, साक्षी हैज beautiful doll. What will we use here? We will use here A. Sakshi has a beautiful doll. Next, what will we write? Here we will write that C is blank space extraordinary girl. तो there is a noun girl, singular है, बट उससे पहले हमको क्या दिया है, एक एडजेक्टिव, जैसे डॉल से पहले दिया हुआ था. इसी प्रकार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के अनुसार पहला शब्द क्या है, ई, और इसका उच्चारण क्या हो रहा है, ए. व्हाट इज ए? ए इज स्वर अकॉर्डिंग टू हिंदी वर्णमाला. देन वी विल यूज एन. आई थिंक इट मस्ट बी वेरी क्लियर टू ऑल. चलिए इसके कुछ अगले रूल्स पे आते हैं. आज हम ए और एन को ही देखते हैं. उसके बाद चलिए अगला रूल इसका क्या कहता है, जैसे अगर हमारे पास कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया हुआ है. व्हाट इज एक्सक्लेमेटरी? हिंदी में इसको बोला जाता है विस्मयादि बोधक वाक्य. ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या रहता है, आपको लास्ट में एक साइन मिलेगा जिसको एक्सक्लेमेशन साइन बोलते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह. ठीक है, इस सेंटेंस में क्या होता है, कहीं ना कहीं आश्चर्य की बात होती है, और ये सेंटेंस या तो व्हाट से या हाउ से प्रारंभ होते हैं. लेकिन हाउ से प्रारंभ होने वाले सेंटेंस में अनकाउंटेबल्स नाउन्स अक्सर आ जाती हैं. तो यहाँ पर हम व्हाट के साथ होने वाले जो सेंटेंस होंगे उनके साथ देखते हैं. जैसे व्हाट ब्लैंक स्पेस pretty baby she is. Then what we will write here, we write a. Okay, then exclamatory sign is here. जैसे ही हमने exclamatory sign देखा, ये noun है, उससे पहले adjective है. According to pronunciation what will be here, a. Okay, just I write again another sentence. What is that? What blank space grand building. Last में exclamatory sign. You have find that there is a exclamation sign here. यहाँ पर हमें exclamation sign मिल गया है, और आर्टिकल हमसे ऐसे पूछा जाएगा a/n/the. आप देखेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, a, according to exclamation rule. Now we will go the next rule. Now the next rule is that in the sense of पर, हम हिंदी में कह सकते हैं प्रति के अर्थ में, जैसे पर किलोमीटर, पर आवर, है ना. तो इन दैट वे क्या होगा, एग्जांपल्स क्या बन सकते हैं, जैसे सी कैन रन 12 किलोमीटर ब्लैंक स्पेस आर. अब यहाँ पर a/n/the क्या होता है, इसका उच्चारण हम कभी कभी हावर कर देते हैं, पर लेकिन वो उच्चारण क्या होता है, रॉन्ग होता है. ठीक है, द प्रोनाउंसिएशन इज आर. ओके, देन व्हाट वी विल यूज हियर, एन. देयर इट विल बी एन. व्हाई? बिकॉज इट इज आर, नॉट आवर. नेक्स्ट, अगर यहाँ पर सेंस है पर का, यानी दिस इज अबाउट पर किलोमीटर, पर आवर. ओके, व्हाट इज दैट, पर आवर, यानी वह 12 किलोमीटर 1 घंटे में दौड़ सकती है. तो देन वी आर व्हाट वी आर राइटिंग, सी कैन रन 12 किलोमीटर पर आवर. ओके, देन इन द सेंस ऑफ पर वी आर यूजिंग एन, यानी पर के अर्थ में ही, प्रति के अर्थ में ही हम किसका यूज कर रहे हैं, एन का या फिर ए का. जैसे एक और सेंटेंस ले लेते हैं, नो डाउट. As we can write that rice sells 50 rupees blank space kilo.
अब आप देखेंगे किलो, पर किलो भी हो सकता था, 50 रुपीज़ पर केजी बोला जाता है, पर किलो बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर उच्चारण क्या है, क, और वो क क्या है, व्यंजन, और अकॉर्डिंग टू दैट व्हाट वी विल राइट हेयर, वी विल राइट हेयर अ किलो. ओके, देन वी कैन फाइंड इन द सेंस ऑफ पर व्हाट इज हेयर ए. नेक्स्ट रूल इज दैट, जैसे कुछ काउंटिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे मैंने कहा वी कैन राइट हेयर 1000. ओके, जैसे मैंने कहा a dozen, नेक्स्ट अ कपल. यानी ये जो वर्ड होते हैं ये कहीं ना कहीं ये किसको बता रहे हैं, ग्रुप को. हम इनसे भी पहले किसका यूज कर रहे हैं, ए का. जस्ट लाइक वी कैन राइट द एग्जाम्पल, आई हैव ए 100 पेन्स. अब यहाँ ये मत सोचिएगा कि आपने यहाँ पर सर एस लगा दिया है, ये प्लूरल बन गया, फिर एक ऐसे आया. नहीं, ये एक 100 पेन्स का क्या हो गया है, समूह हो गया है. जैसे मान के चलिए 100 पेन आपने एक बैंड लगा करके बांध दी है, तो इन दैट वे वो क्या बन गया, ग्रुप बन गया है. देयर इज ए. आई बात समझ में? आई थिंक ये डाउट आपके मन में था. तो आगे देख सकते हैं, ही हैज़ ब्लैंक स्पेस 1000 रुपीज़. ये तो हम बोलते ही हैं 1000 रुपीज़, 2000 रुपीज़. तो यहाँ पर भी तो क्या आ रहा है बेटा, ऐसा आ रहा है ना, लेकिन ये ग्रुप है, तो आई ही हैज़ 1000 रुपीज़. ठीक है, नेक्स्ट रूल देखते हैं. नेक्स्ट रूल है, किसी भी प्रोफेशन से पहले, बिफोर एनी प्रोफेशन, यानी किसी भी प्रोफेशन से पहले आप किसका यूज करेंगे, ए ऑब्लिक एन का. जैसे he is blank space teacher. What is that profession? A. Just like I write again, I am blank space engineer. तो what will be here, N, because it is E. E means हिंदी वर्णमाला का स्वर, टीचर ट means हिंदी वर्णमाला का व्यंजन. I think it may be clear to all. नेक्स्ट रूल इज सो इम्पोर्टेंट बिकॉज ऐसा बताया जाता है कि किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले, प्रॉपर नाउन मीन्स जैसे किसी का मैंने नाम ले दिया तो वो नाम प्रॉपर नाउन है, उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता. लेकिन यदि हम बात करें अगर किसी की विशेषताएं किसी से मिलती हैं तो वहाँ हम प्रॉपर नाउन का यूज़ कर सकते हैं. एज ही इज ब्लैंक स्पेस हिटलर, सॉरी, एज हिटलर. ओके, देन ही इज ब्लैंक स्पेस गांधी. अब आप ये जानते हैं कि हिटलर है, गांधी जी हैं. ठीक है, जैसे अगर कोई बहुत ज़्यादा हष्ट पुष्ट है तो वी कैन से ही इज ब्लैंक स्पेस सेकेंड दारा सिंह. तो इन दैट वे व्हाट वी कैन राइट हेयर कि किसी व्यक्ति का जो कंपैरिजन है वो हिटलर से नहीं, हिटलर के गुणों से है. ठीक है, यहाँ गांधी जी के गुणों से है. ठीक है, यहाँ पर जो ही है वो कौन है, सेकंड दारा सिंह है. यानी गुणों से तुलना करने पर प्रॉपर नाउन के साथ हम क्या लगा सकते हैं, आर्टिकल अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन. एज हिटलर से पहले ए, यहाँ पर भी ए. ओके, ये रूल्स कुछ इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखिएगा. एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत काम आते हैं. चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं. जैसे किसी की संपूर्ण जाति को प्रदर्शित करने के लिए, यानी टू आइडेंटिफाई द कंप्लीट स्पेसी ऑफ ए नाउन, संपूर्ण जाति को बताने के लिए. जैसे बचपन से एक सेंटेंस हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, अक्सर मैं भी क्लास में बताता हूँ बच्चों को, वो ये है, जैसे द काऊ इज ए पेट एनिमल. Even we can write cow is a pet animal. Okay, not defined it here. Cow is a pet animal. Okay. So what is here? That is a. What is defining a pet animal? क्या हमने कहा काऊ एक पालतू पशु है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक गाय की बात है. यहाँ पर इस आर्टिकल से ये डिफाइन हो चुका है कि जो गाय है वो क्या होती है, पालतू पशु होती है. यानी संसार में जितनी भी गाय होंगी उन सभी की स्पेसी क्या है कि वो एक पालतू पशु है. ये काय से डिफाइन हुआ है, ऐसे. ओके, नेक्स्ट वी कम हेयर, लाइक अ डॉग इज ब्लैंक स्पेस एनिमल. व्हाट इज हियर, यानी कुत्ता एक जानवर है, तो जानवर की स्पेसी में आ गया, देन वी कैन राइट एनिमल. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है
जो नेक्स्ट रूल है, इसमें क्या होता है, ये अक्सर इसमें एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे मैंने आपसे कहा, वी कैन डिफाइन इट हेयर, जब किसी वर्ब को क्या बनाया जाए, नाउन। यहाँ से हम एक चीज़ और सीखेंगे कि किसी भी आर्टिकल के साथ अगर आप किसी वर्ब को जोड़ रहे हैं तो वहाँ वो कहीं ना कहीं नाउन बन रही है। जैसे जैसे कहा कि मैं शाम को घूमने के लिए जाता हूँ, ये सेंटेंस एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जैसे आई गो फॉर ए वॉक डेली, वॉट वी आर राइटिंग, वॉक। वॉक क्या है, वॉक इज अ वर्ब, बट हमने क्या लगा दिया, ए बनते से ही वो क्या बन गया बेटा, नाउन बन गया। ओके, यानी वॉक जो वर्ब थी उससे पहले हमने क्या लगाया, आर्टिकल, और आर्टिकल ए लगते से ही वो क्या बन गया, नाउन बन गया। इसीलिए किसी भी वर्ब के साथ अगर हमने आर्टिकल यूज किया है तो वो क्या बन जाता है, नाउन। जैसे क्योंकि एक वर्ब तो गो है, ये तो मेन वर्ब है, लेकिन यहाँ हमने क्या लिखा है, ए वॉक। ए वॉक का मतलब घूमना, उसके लिए क्या हो गया, एक वी कैन से एक नाउन हो गया, नॉट अ वर्ब। जैसे he has gone for a ride, ओके, वो कहाँ गया है, घूमने के लिए गया हुआ है। चलिए नेक्स्ट कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स में क्या है, कुछ वर्ड हैं जो याद कर लेने हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी होते हैं, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। जैसे मैनी, रादर, क्वाइट, सच के बाद यदि कोई क्या आ जाए, सिंगुलर नाउन आता है, मैनी, रादर, क्वाइट, सच के बाद यदि कोई सिंगुलर नाउन आता है, यानी मैनी, रादर, क्वाइट, सच के बाद यदि कोई सिंगुलर नाउन आता है तो इनके बाद इसका प्रयोग होगा, ए का प्रयोग होगा, ए ऑब्लिक एन का प्रयोग होगा। ठीक है, ये रूल हमें याद रखना है। कौन कौन से वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स हैं आपके मैनी, रादर, क्वाइट और सच, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्हीं को आप याद कर लें, हो जाएगा। मैनी है, क्वाइट है, रादर है, ओके, मैनी, क्वाइट, रादर, सच। ठीक, चलिए वी राइट द एग्जाम्पल्स। व्हाट विल बी द एग्जाम्पल्स हियर is many a woman would welcome such a chance। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि many a, ओके, then what will be here, many a woman means many के बाद आर्टिकल क्या आएगा, a आएगा। Is that clear? क्योंकि ये ए के बाद आने वाला जो नाउन है वो कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है। हाउ इज इट नाउन, इट इज सिंगुलर नाउन। ओके, यानी मैनी के बाद जैसा रूल्स में है, मैनी, रादर, क्वाइट, सच के बाद यदि कोई सिंगुलर नाउन आता है तो इनके बाद ए ऑब्लिक एन का प्रयोग होगा। अभी लास्ट रूल्स है, लास्ट रूल के बाद एक फ्रेज, मतलब ये फ्रेजेस वाला है, ये हमें याद ही करना होता है। ओके, मैं कुछ फ्रेजेस बता देता हूँ, जस्ट लाइक इन अ फिक्स, ओके, in a hurry, then in a nutshell, even we can write even nutshell, make a noise, ये तो सबने पढ़ा ही है, make a noise, it is a phrase, है ना, it is a phrase, make a foot, keep a secret, these type of phrases are almost asked in the exam, and if we keep it mind, we are regularly, it is in our mind, then we can make the sentence very very easy, but we have to focus on the articles as well. A, okay, these are some important also. I am writing also some at a discount, these are some most important, at a stone's throw, okay, you have to write and keep in mind very carefully, because these are the some important rules which can be used for the 10th, 9th, 10th, 11th, 12th for A or N. Even we will use the next day also. Okay, fine, goodbye, take care and keep study, keep revising everything almost.